आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा जुड़ा हुआ है। जो जागरूक युवा है वो घर से बाहर निकलकर एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था में युवाओं के भविष्य को बेचा जाता है, उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशित रूप में बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर सड़कों पर है और समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों से कुछ युवा साथी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। बात ये नहीं है कि किस प्रकार से जो नीट परीक्षा लीक हुई, ऐसी ना जाने सैकड़ों परीक्षाएं पूरे देश भर में प्रत्येक वर्ष लीक होती है। हम भी उत्तराखंड से आकर के उत्तराखंड में हमने देखा है कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हुई है, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सेंधमारी हुई है। और आज ये पीड़ा वास्तव में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं के पीड़ा के रूप में सड़कों पर उतर चुकी है। और मैं यही कहूंगा कि पूरे देशवासियों से जितने भी युवा साथी हैं, उनका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि इस अव्यवस्था के खिलाफ पूरी तरीके से आवाज बुलंद करें और आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और सरकार को जगाने का काम करें। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और अगर उनके अंदर नैतिकता नहीं बची हुई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहीं न कहीं उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। यही एक रास्ता है जो युवाओं के इस आक्रोश को शांत कर सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि युवा संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आज जो संख्या है वो कल नहीं होगी, कल हो सकता है इससे दोगुनी संख्या हो, आने वाले समय में और बड़ी संख्या हो। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को आगे चलाना पड़ेगा। एक कुप्रथा, कुव्यवस्था जो चल रही है पेपर लीक, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने उत्तराखंड में लंबी लड़ाई लड़ी है। 7 से 8 वर्षों की लड़ाई के बाद हमने 100 से 150 परीक्षा माफियाओं को, नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। पर यह परिणाम तब मिला जब हमने निरंतर वर्षों वर्ष संघर्ष किया और वर्षों वर्ष परीक्षा माफियाओं का और पेपर लीक का खुलासा किया। तो साथियों, हम नैतिकता के आधार पर यहाँ समर्थन देने आए हैं। हमारा पूरा समर्थन है और पूरा समर्थन देके जा रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, पेपर लीक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।